एक थी राजद, ये हो गया है। ये डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी। सत्ता की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी है। आप ही से बातचीत करते हुए कहा था कि विपक्ष के नेता का दर्जा मिल जाए तो बड़ी बात है। दीदी तो गई, इस बार गई, कुछ भी चलवे ना। अब बिहार में माई समीकरण खत्म हो गया। जो 110-130% टैक्स था वो सब खत्म हो गया। आज हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन जी है। आइए इनसे चर्चा करते हैं, जानते हैं कि बिहार के लिए आगे 5 सालों के लिए क्या कुछ रणनीति है। सर, बिहार में समृद्धि होगी, समृद्धि यात्रा चल रही है। बिहार में सत्ता की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी है। क्योंकि विपक्ष के नेता का दर्जा तो मिल गया उनको। मैंने NBC 24 पे आप ही से बातचीत करते हुए कहा था कि विपक्ष के नेता का दर्जा मिल जाए तो बड़ी बात है। ये कहा था 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, तो 200 की जगह 202 जीते। और उनको 23 मेरे अंदाज से मिलना चाहिए था। 2 सीट 10-20 वोट से राजद जीत गया। और राजद में तो 2 फाड़ है, न परिवार साथ है, न भाई साथ है, न बहन साथ है। माँ बाप में भी कौन साथ है ये पता नहीं। तो राजद आज एक थी राजद, ये हो गया है। ये डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगी ये पार्टी, कहीं आता पता नहीं। क्योंकि पिछली बार मुसलमानों ने बड़ा सबक सिखाया राजद। इन्होंने जो 2-3% आबादी वाला नेता था उसको डिप्टी CM अनाउंस कर दिया। और इतनी बड़ी आबादी मुस्लिम समाज की वोट लेते थे और उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी। तो ये उनको लगा कि ये टेकन ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उनको सबक सिखाया। अब बिहार में माई समीकरण खत्म हो गया। अब यादव समीकरण के नेता तेजस्वी यादव हैं। मुस्लिम समाज पर उनकी दावेदारी इस चुनाव में समाप्त हो गई। जी बिल्कुल। सर, एक सवाल और होगा। बीजेपी की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही है कि बिहार तो अभी झांकी है, बंगाल यूपी अभी बाकी है। क्या लगता है बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी? बंगाल में हम लोग जीतेंगे। ममता बनर्जी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जानबूझकर SIR का मुद्दा उठा रही है। आज भी पार्लियामेंट में राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस तरह की हरकत हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। और बंगाल में SIR हो गया है, जो वैलिड वोटर थे सबके नाम आ गए। अच्छा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा आधी आबादी को फोकस किया जाता, महिलाओं पर फोकस किया जाता, महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो अक्सर कही जाती है। लेकिन इन दिनों नीट छात्रा के साथ जो भी हुआ है वो मामला काफी चल रहा है, हाई प्रोफाइल भी बन गया है। अभी तक उसमें खुलासे नहीं हुए हैं। जो भी अपराध होगा अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, मतलब छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शे नहीं जाएंगे, वही उर्दू में। अब उसके बाद बंगाल चुनाव है सर, फिर यूपी में भी चुनाव है। रोजगार की बातें भी अक्सर कही जाती है। आने वाले 5 सालों में तो रहे, इतना रोजगार है कि बस। अभी तो 27 देशों से समझौता हो गया, मोदी जी ने किया EU से। अब देखिए मर्सिडीज, BMW, वोल्क्सवैगन, बड़ी बड़ी गाड़ी सस्ती मिलेगी पटना में। अच्छा, सब सस्ती मिलेगी। जो 110-130% टैक्स था वो सब खत्म हो गया। मशीनरी वहाँ से आएगी सस्ती। जो मशीनरी खरीदने लोग जाते थे तो 40% टैक्स देना पड़ता था, जर्मनी में, अन्य जगह, फ्रांस में। अब वो सस्ती आएगी। भारत के लिए बहुत संभावना है। भारत में मिलजुल कर हम लोगों को रहना है। कोई 2-4 लोग होंगे समाज में जो उल्टा सीधा नारा लगाते हैं, लेकिन पूरा समाज अच्छा है। हमें मिलकर रहना है, तरक्की करनी है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। जी, तो यानी ये बिहार की तरह बंगाल में भी जीत मिलेगी? एकदम पक्का। दीदी तो गई, इस बार गई, कुछ भी चलवे ना।
तो आपने देखा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सईद सनवाज हुसैन जी हमारे साथ थे। हमने बातचीत की है कि जिस तरीके से बिहार में प्रचंड जीत हुई है, बंगाल में क्या नतीजे आएंगे। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से बिहार में जीत मिली है उससे ज्यादा बंगाल में जीत मिलेगी और इस बार वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कुर्सी चली जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24।